हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एक्साइटेड हो कल नीट एग्जामिनेशन के लिए। खैर, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, जहां पर मैंने कल एग्जामिनेशन के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं एंड आई होप आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे जो कि एक पीडब्ल्यूडी बच्चा अधिकतर कर देता है। मेजोरिटी बच्चे ऐसा कर देते हैं, आप वो नहीं करोगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो का लाभ उठाएं और हो सकता है कि आपके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको समझना चाहिए एज अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। सबसे पहली बात, हम डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट ले लो। सबसे पहले तो एडमिट कार्ड निकाल लो। एडमिट कार्ड के तीनों ही पेजेस निकाल लेना। वैसे शुरुआती दो ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला वो वैसे भी फाड़ के डाल देते हैं डस्टबिन में, पर फिर भी तुम तीनों ही निकाल ले। ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो या कलर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर होना जरूरी है उनका, ठीक है। फिर उसको ठीक से फिल कर लो। जहां थंब इंप्रेशन लगना है थंब इंप्रेशन ठीक से लगा लो। जहां पर फोटोग्राफ पेस्ट होना है वहां फोटोग्राफ लगा लो, पासपोर्ट साइज। फिर जहां पर आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट होना है वहां पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर लो। उसके बाद अब कई बच्चों को डाउट होगा कि फोटो कैसा होना चाहिए, तो भाई व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। अगर आपके फोटो में व्हाइट बैकग्राउंड नहीं है, कुछ और बैकग्राउंड है, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। बस आपका वो फोटो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि आपके नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने लगाया था। आप बोलोगे मेरे पास तो वो भी नहीं है, तो आपका करंट फोटो होना चाहिए जो कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो, लगा लेना। नेम डेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेम डेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेम एंड डेट मेंशन होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगला, आधार कार्ड लेकर जाना अपडेटेड ओरिजिनल फॉर्म में। अब बच्चे बोलेंगे भैया मेरा तो अपडेट नहीं है, कोई बात नहीं, ले जाना। अगर आपका ऑनलाइन बायोमेट्रिक नहीं होगा तो वो ऑफलाइन आपका बायोमेट्रिक कर देंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवाकर आपको एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल किया जाएगा, अगर आप एक जेन्युइन विद्यार्थी हैं और वही हैं जिसने नीट एग्जामिनेशन को रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरा था। और आई होप वही है, कोई और तो जा नहीं सकता, क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्शंस है और ये गलत भी है। अगला, अगर आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल फॉर्म में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना, उसका कोई फोटो कॉपी ऑटो कॉपी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। और यूडीआईडी कार्ड है तो उसको भी लेकर जाना। अगर दोनों में से कोई एक ही है तो एक ही लेकर जाना, और अगर दोनों है तो दोनों ही लेकर जाना ओरिजिनल फॉर्म में। अगला, अगर आपके एक्स्ट्रा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना, वैसे तो एक ही मांगी गई है पर आप 2 लेकर चले जाना। पोस्ट कार्ड फोटो एक्स्ट्रा नहीं लेके जानी, वो अपने एडमिट कार्ड पर ही पेस्ट कर लेकर जानी है। बाकी उसे रख लेना, एडमिशन के समय पे काम आती है। और एडमिट कार्ड की ना एक कॉपी भी करा के रख लेना, एडमिशन के टाइम पर काम आती है। नहीं तो फिर निकालते फिरोगे, दोबारा से प्रिंट कराओगे, महंगा भी पड़ेगा और सरदर्दी भी होगी। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि इसी की एक्स्ट्रा फोटोकॉपी रख लेना। अगर आपने स्क्राइब के लिए ऑप्ट किया था तो वैसे आपने स्क्राइब डिटेल फिर ऑनलाइन वैसे भी 21 अप्रैल से पहले भरी ही दी होगी। 21 अप्रैल लास्ट डेट थी ऑनलाइन एनटीए वेबसाइट पर उसका फॉर्म आपको साथ में लेकर जाना है। और डिफिकल्टी इन राइटिंग फॉर्म भरा था तो उसको लेकर चले जाना। ये उन्हीं को लेकर जाना है जिन्होंने इस ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया था, बाकियों को लेकर नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कोई और कागज अंदर लेकर जाना नहीं है आपको। फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या किसी भी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट A4 साइज पर अपनी थंब प्रिंट फिंगरप्रिंट ले जाओ, कुछ भी लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला, क्लोथ्स एंड आउटफिट और कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें वो भी बता देता हूँ। देखो, वैसे तो आपसे कहा गया है कि आप हाफ स्लीव टी शर्ट या कुर्ती पहन के हैं और यही इंपॉर्टेंट है। और शूज पहन के ना आए, सॉक्स पहन के ना आए, स्लीपर्स का इस्तेमाल करें, चप्पलों का इस्तेमाल करें। पर एज ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आपको फुल स्लीव पहनना है किसी वजह से, अगर सच में कोई वजह है इसकी, लेप्रोसी का केस हो सकता है, एसिड अटैक विक्टिम हो सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप फुल स्लीव पहनकर जा सकते हैं। पर पीडब्ल्यूडी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ जो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जिन लोगों को है, जो भी मैं अभी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ये बता रहा हूँ, वो थोड़ा सेंटर पर जल्दी चले जाएं, सेंटर पर लेट ना जाएं, 12:30 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाए और एंट्री कर लें, ताकि अंदर जाकर ना एग्जामिनर्स को और इन्विजिलेटर्स को सही रीजन दे सको। आप वो रीजन पूछेंगे ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसका रीजन दोगे तो फिर समय लगेगा ना इन सारी चीजों में, नॉर्मल बच्चों से ज्यादा समय लगेगा। तो फिर आप समय व्यर्थ मत करना, जल्दी ही पहुंच जाना। बार बार आपको यही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं। बाकी अगर आप शूज पहनना चाहते हैं, वैसे शूज के लिए मना किया है, पर अगर पहनना चाहते हैं क्योंकि आपको पहनना पड़ रहा है ड्यू टू योर डिसेबिलिटी, तो आप पहनकर जा सकते हैं। बस आपको जल्दी जाना होगा, उसका एक्सप्लेनेशन दोगे तो हो जाएगा। बाकी अगर आपने ट्रेडिशनल या रिलीजियस वेयर जैसे बुर्का, टर्बन, ये सब तरह के कोई रिलीजियस वेयर के को पहनने के लिए रिक्वायरमेंट में येस किया था रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आप पहन के चले जाना वही, लेकिन सेंटर पर जल्दी जाना। लेकिन अगर आपने येस किया था लेकिन अब आप पहनकर नहीं जाना चाहते हैं, तो उस केस में फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने ऑप्ट किया था ओके, लेकिन अगर आप नहीं पहन के जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा नहीं जी आप रिलीजियस वेयर क्यों नहीं पहन के आओ, बाहर जाओ, ऐसा नहीं होगा।
वो आपकी मर्जी, आपने ऑप्ट किया था, अब आप नहीं पहन के जाना चाहते, अच्छी बात है। एग्जामिनर्स के लिए भी तो ये कन्वीनियंट है, उनका भी समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा। अगला, एक वाटर बॉटल अंदर ले जा सकते हो, पर उस पर कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए, कोई स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए। पेन नहीं जाएगा, पेपर नहीं जाएगा, क्लिप्स नहीं जाएंगी, ज्वेलरी नहीं जाएगी, वॉच नहीं जाएंगी, पेपर, मनी, मोबाइल, कैप, हैट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ भी इस तरह का एक्स्ट्रा सामान अंदर जाएगा नहीं। और पहन के ही मत जाना, क्योंकि सेंटर्स पर इन्हें रखने का कोई प्रबंध भी नहीं होगा। तो फिर ज्वेलरी खोती है हर साल, बच्चों के मोबाइल खोते हैं, और वो होगा इस बार भी, कि किसी का आप विश्वास नहीं कर सकते। अगला, आपके साथ अगर कोई गया हुआ है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, उसको आप पकड़ा देना। अगला, असिस्टेड डिवाइसेस आप अंदर ले जा सकते हो या नहीं, जैसे बैसाखी, व्हील चेयर, लो विजन डिवाइसेस, चश्मे, हियरिंग डिवाइसेस, आर्टिफिशियल लिम्ब, क्या अंदर ले जा, प्रोस्थेटिक लिम्स अंदर ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हो, लेकिन कब ले जा सकते हो? जब आप सेंटर पर पहले जाओ। दूसरा, उसे ले जाने की कोई वजह भी आपके पास होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको एक बैसाखी की जरूरत नहीं है या व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, पर आप जबरदस्ती लेकर जा रहे हो अंदर, तो अगर उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है और वो आपके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो आपको अंदर मत लेकर जाना, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वैसे आप क्यों ही लेकर जाओगे। पर अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है आपको कि भाई आपको तो प्रोस्थेटिक लिम्ब लेकर जाना ही पड़ेगा, बैसाखी लेकर जानी पड़ेगी, व्हील चेयर आपको लेकर जानी पड़ेगी, लो विजन डिवाइस आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। एक बार को हियरिंग डिवाइस को बाहर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सुनने के लिए तो इतना कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नहीं, पर फिर भी आप ले जाना चाहो तो अंदर ले जा सकते हो, लेकिन जल्दी जाना सेंटर पर, ताकि इनविजिलेटर्स को आपको एग्जामिन करने का और आपके डिवाइसेस को चेक करने का, क्रॉस चेक करने का समय मिल जाए, और वो अपने सारे डाउट क्लियर करें और आपको भी क्लियर करें और एग्जाम हॉल के लिए आगे बढ़ा दें। तो यही थी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा, किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इसको लेकर बहुत बच्चों में कंफ्यूजन है कि स्क्राइब वालों को मिलेगा या हैंड रिटन वालों को, मतलब हैंड राइटिंग, सॉरी माफ करना, डिफिकल्ट इन राइटिंग वालों को मिलेगा, किसे मिलेगा। तो किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा को लेकर मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएं और उस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठाएं, और आप पता लगाएं कि कैसे आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिल सकता है और कैसे आपको 1 आवर एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता, और क्यों आपको 1 आवर एक्स्ट्रा लेना चाहिए और क्यों आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिले तो भी नहीं लेना चाहिए। उन सभी की जानकारी मैंने वहां पर दे दी है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी फिजिकल डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन को लेकर डर है, तो एक तो इस डर को साइड में रख दो और पहले नीट एग्जाम का सामना करो, जो कि कल है। अगर नीट एग्जामिनेशन क्लियर होगा उसके बाद ही तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, वो सेकंड स्टेप है। जब फर्स्ट स्टेप ही क्लियर नहीं होगा, जो कि ज्यादातर पीडब्ल्यूडी बच्चे कर ही नहीं पाते, तो फिर आप सेकंड स्टेप के बारे में अभी से डरकर अपने परफॉर्मेंस को क्यों खराब कर रहे हैं। अगर आप उस चक्कर में सोचते रहेंगे तो आप अपने एक तो पढ़ नहीं पाएंगे, इस रिमेनिंग टाइम में बूस्ट अप नहीं हो पाएंगे, मूड अच्छा नहीं रहेगा, स्ट्रेस में रहोगे, परेशान रहोगे, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो आप जिसके सोचने से कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम जो एसवीपी इंस्टीट्यूट ने चलाया हुआ है, आपको फिजिकली प्रिपेयर करेंगे, मेंटली प्रिपेयर करेंगे हम, आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए सही गाइडेंस के अंदर आपको रखेंगे, और चांसेस हैं कि अधिक से अधिक अच्छी तैयारी की वजह से आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में आप पास हो। जैसे कि पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे भी पिछले साल हमने शुरुआत किया था, तो लगातार पीडब्ल्यूडी बच्चों का जो रिजल्ट है वो अच्छा हुआ है, खराब नहीं हुआ, और फिजिकल वेरिफिकेशन में मोस्टली हमारे मेंबर्स पास हुए हैं, मोस्टली। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आपकी जेन्युइन डिसेबिलिटी है तो जरूर आप पास होंगे। जिस तरीके से हम नीट की तैयारी करते हैं, पूरे साल नीट के लिए पढ़ते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट को तैयार करते हैं, रिवीजन करते हैं, और उसका बाय प्रोडक्ट है कि नीट एग्जाम अच्छा जाता है। इसी तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन की भी तैयारी की जाती है, और जब फिजिकल वेरिफिकेशन आपके लिए तैयार किया जाएगा, आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा, उसके लिए उस नॉलेज से आपको भरा जाएगा, कॉन्फिडेंस आपको दिया जाएगा, वेरिफिकेशन के हर एक एस्पेक्ट के बारे में आपको समझाया जाएगा, सेंटर्स की बारीक से बारीक जानकारी आपको दी जाएगी, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, हर सिचुएशन में आपको सिखाया जाएगा, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में पास होने के आपके चांसेस ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएंगे। तो वो तो हम करवाने ही वाले हैं, और उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा अभी आपको। आपके पास आराम से 1 से 1.5 महीने का समय होगा नीट एग्जाम देने के बाद। तो फिर आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों चिंता कर रहे हो? अभी आपको फिक्र करनी है आपके नीट एग्जामिनेशन की, और इसके अलावा किसी और चीज की नहीं। याद रखना इस बात को। चलिए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर 9211686820, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह कांटेक्ट कर सकते हो, पूरी डिटेल ले सकते हो, सभी सवाल पूछ सकते हो, और जो मेंबरशिप आपको सही लगे आप उसे ज्वाइन कर लें। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। डू सब्सक्राइब।